मालती चौहान बेटे के बर्थडे में, विष्णु राज के बेटे के बर्थडे में हो गया बवाल। जिस बातों की डर थी आखिरकार में वही हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज, बहुत ही ऐसी बातें हैं जो आप लोग के सुन के होश उड़ जाएंगे और पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब किस तरह से व्यूज के लिए और पूरी तोड़ने के लिए लोग वाहवाही करते हैं, दिखावा करते हैं। अब आया ओरिजिनल खेल में मजा। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला नंबर 1 आप लोगों को बता दें, जो अमरनाथ और प्रिया, विष्णु राज जेल में आने के बाद में प्रिया अमरनाथ नहीं गए मिलने के लिए, तो काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी लोगों को सवाल जवाब है। लेकिन बर्थडे में जाने के बाद में सब वो गिला शिकवा सब भूल गए, लेकिन कुछ ना कुछ दाल में जरूर काली थी इन लोगों की आपसी मैटर में, लेकिन वीडियो में नहीं आया। तो हम लोग का हालांकि बोलने का उस पर राइट नहीं बनता है, सोशल मीडिया पे जो आएगी वो बोलेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आई है, ऐसी खुलासा करने के लिए आई हूँ जो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। उसके बाद में आप लोग देखे होंगे जो प्रिया के घर पे शांति को गिफ्ट दिया गया, साड़ी दिया गया, बहुत मान सम्मान मिला। उसके बाद में संगीता को, मालती की बड़ी बहन को भी साड़ी दिया गया, गिफ्ट दिया गया, गले उले मिला गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या आप लोग वो चीज़ देखे हो जो चीज़ मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ? जो आप लोग पहले कुछ दिन पहले देखे होंगे, जिस दिन रेनू का वीडियो आता है रो धो के, जो कोई अपना यहाँ पे नहीं है, जिस दिन यानी मतलब किसी और का मतलब डांस स्टूडियो का ओपनिंग रहती है और उसी दिन की वीडियो रो के आता है रेनू का, और रेनू के बारे में उसी दिन शबनम आ जाता है, शबनम का पति रेनू को घर से, और बहुत सारी बातों ये घुमा फिरा के बोली है, लेकिन रेनू क्लियर नहीं करी थी। लेकिन क्लियर अब पता चल गया है, जो विष्णु राज मालती चौहान के बेटे के बर्थडे में आखिर बात क्या थी, राज क्या थी। रेनू के चैनल पे एक भी अमरनाथ और प्रिया के साथ में एक भी शॉर्ट वीडियो बिल्कुल कहीं देखने को नहीं मिला है अभी तक में। अब मैं वीडियो अपलोड होते होते दिखेगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कल से एक भी वीडियो देखने को नहीं मिला है अमरनाथ, प्रिया और रेनू के साथ। इसका मतलब वो वीडियो जो निकाली थी वो अमरनाथ भैया के लिए ही वीडियो निकाला गया था, और अमरनाथ भैया को ही घुमा फिरा के ये बातें सब सारे बोले गए थे। उसी दरमियान में वहीं से जिसकी स्टूडियो की ओपनिंग थी, जो डांस करती है, दोनों मियाँ बीवी कपल्स है, और तो अमरनाथ और प्रिया और जो जिनकी डांस क्लास की ओपनिंग हुई थी वो भी खड़ी थी, और शॉर्ट वीडियो एक आता है जो किसी का दिल पे मतलब कुछ ऐसा ही आता है। तभी लोग हल्का समझ गए थे रेनू का मैटर, और ये कहीं ना कहीं अमरनाथ से ये मैटर जुड़ा हुआ है, लेकिन खुलासा नहीं हुई थी। लेकिन मालती चौहान विष्णु राज के बेटे के बर्थडे में ये खुलासा हो चुका है। एक खुलासा आप लोग के बीच में और ही बतानी है, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, बिल्कुल आप लोग स्किप नहीं करिएगा। सभी से निवेदन है, अपना अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, रजनी का वीडियो में भी कुछ ऐसा अमरनाथ नहीं दिखा, क्योंकि मैं सुबह से वीडियो का देख रही हूँ, किसके किसके चैनल पे किसके किसके साथ इस तरह से बातें व्यवहार है, वो बिल्कुल नहीं देखा है। कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमरनाथ से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। बेटी कना दाल उतार दिया, कोई प्रॉब्लम पे उतार दी दाल, गर्म पानी चढ़ा रखी हो, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, गर्म पानी चढ़ा रखी हो, हाँ ठीक है, जाओ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो दाल में नहीं पूरी दाल ही यहाँ पे काला है। लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर करते हैं क्या, जो अपने आपस में जो भी तकलीफें होती है, जो भी पर्सनल बातें होती है, सोशल मीडिया पे नहीं लाते। इसी को समझदारी बोला जाता है, क्योंकि आप लोग जान ही सकते हैं, अगर इतनी छोटी सी बात सोशल मीडिया पे आती है तो उसको किस तरह से प्याज के छिलका की तरह छील के उधेर के एक में दो लगा के किस तरह से किया जाता है। ठीक, कुछ ना कुछ बात ऐसी गंभीर है जिसकी कोई जवाब नहीं है। एक तरफ रजनी अपनी देवरानी को लाडो को लेके पहुंचती है मालती के घर, विष्णु राज के घर पे बर्थडे में, बिल्कुल जिसका मतलब समझ ही सकते हैं। लेकिन रेनू जाती है और शबनम नहीं जाती है। फिर रेनू को बुलाते हैं, शबनम को नहीं बुलाते हैं, तो शबनम आ चुकी है विष्णु राज मालती चौहान के बेटे युवराज पे टीआरपी लूटने के लिए, जिसको कोई बुलाया नहीं, गए बिन बुलाए हुए मेहमान किस तरह से ये लोग सोशल मीडिया पे पब्लिक को कर रहे गुमराह। इस वीडियो में वो भी बात बताएंगे जो पब्लिक से लोग, बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं। जो पब्लिक, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, हमारा घर बन रहा है, मुझे गाड़ी लेनी है, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे बीवी को कपड़ा नहीं है, मेरे
बीवी को जेवर नहीं है। लेकिन और मेरे गाने पे आप लोग रील बनाइए, अगर कितने चाहने वाले हैं आप लोग रील बनाइए, फलाना बनाइए, ढिलकाना बनाइए, हेलचल लालटेन बनाइए। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, एक आदमी का नाम नहीं ले रही हूँ, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, सिर्फ पब्लिक से इन लोगों का प्यार दुलार सपोर्ट चाहिए। और पब्लिक जब मुसीबत में फंसती है, पब्लिक को जब भर भर को गाली दिया जाता है, अश्लील DNA टेस्ट करवाया जाता है, बांस बल्ली दिया जाता है, माँ बहन को अभद्र अश्लील तरीका से गाली दिया जाता है, चीरहरण किया जाता है, पूरा सोशल मीडिया पे सरायाम। इसके लिए क्या कोई बड़े यूट्यूबर नहीं देख रहे हैं? इसके लिए कोई आवाज उठाने वाले से नहीं है जो हाँ बस इन लोगों को किसके घर पे बर्थडे हुआ, चलो व्यू छापने के लिए सज धज के तैयार हो, पूरी जिलेबी खाएंगे, कमर तोड़ ना डांस करेंगे, ढोरी चोली दिखाएंगे, बस। बाकी छोटे छोटे यूट्यूबर कितना भी मेहनत करते रहो, कोई आगे नहीं बढ़ता है। इन्हीं लोग के नात रिश्तेदार, अंदान खंदान पंदान सब वायरल होता है। पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि जानते हैं सच बोलने से बहुत सारे लोगों को लग सकती है मिर्ची, बहुत सारे लोगों को लग सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि सच सुनने के लिए किसी के अंदर कलेजा में बरियार नहीं होता है। फिलहाल छोटे छोटे यूट्यूबर को किस तरह से धमकियां मिलती है, छोटे छोटे यूट्यूबर को किस तरह से पैर खींचा जाता है, इस टाइप की धमकियां दे के और इस तरह से। लेकिन कभी ये लोग क्या बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं देख रहे हैं जो शबनम का पति छिया लेदर गंदगी मचा रहे हैं, माँ बहन अभद्र अश्लील तरीका से गाली दिया रहा है, किसी के मुंह पे थूक फेंका जा रहा है, किसी के 20 चप्पल मारी जाती है जो माँ की उम्र एक की है। इनकी माँ, इनकी बहन, इसकी बीवी बहुत अच्छी, जो बहन शादी से पहले 4 सालों से गैर मर्द के पास में है, इसका बहन बहुत अच्छी है। जो बीवी इस तरह से कांड करके आई है, एक औरत को नेमुआ वाली बोला जाए, बहुत अच्छी है। जो इसका घर वाला 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे माँ बहन को अभद्र अश्लील तरीका से बेनग्न करता है, बहुत अच्छी है। क्या ये कोई बड़े यूट्यूबर का नहीं दिखाया जा रहा है इस मैटर में? हम पब्लिक से सवाल करना चाहते हैं, हम जानते हैं, हम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं सच्चाई, जो आप लोग भी जानिए आप लोग का औकात क्या है, आप लोग का पावर क्या है। आप लोगों को सिर्फ मिसयूज किया जाता है अपने अपने झांसे में लेने के लिए, और आप लोग अपना नेट भरा के, आप लोगों को क्या इन लोगों का कर्ज खा रखे हैं? क्या आप लोगों का नेट भराने के लिए ये लोग पैसे दे रहे हैं? जब आप लोग भर भर के सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब पब्लिक की बारी आती है, पब्लिक को गरियाते हैं, तो उसके लिए आवाज उठाने वाला कौन है बताइए? क्या ये बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं देख रहा है जो शबनम का घर वाला छिया लेदर छिछलेदर लिमिट क्रॉस कर रहा है, जो वो गाली सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं? किसी ने मुंह से आवाज उठाई, उफ तक करी, तो कैसे आप लोग जानेंगे? पब्लिक से भी कहना चाहते हैं, आप भी जानिए आपकी औकात क्या है, आपकी पावर क्या है। आप लोगों को भी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, कोई दूध के धुले हुए नहीं है। सिर्फ पब्लिक से उम्मीद रखते हैं जो हमें ये लोग सपोर्ट करे, जो अगले महीने हम कौन सा गाड़ी लेंगे, हमें ये सपोर्ट करे, अगले मतलब दिन हम अपने घर में कौन सी कलर करवाए, झूमर लगवाए, और अपने बीवी को रंग बिरंग हम कपड़े पहनाए, अपनी बीवी को रंग बिरंग के जेवर पहनाए। बाकी पब्लिक जबान में उससे कोई किसी से मतलब नहीं है। यहाँ पे सब डबल मुखौटा ओढ़ के बैठे हुए हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या मैं गलत बोल रही हूँ बताइए? जब हमारे छोटे छोटे यूट्यूबर में एकता की बात होती है, जब आवाज़ उठाते हैं सच्चाई पे, जो पब्लिक को ना गाली दिया जाओ, तो पब्लिक के चैनल पे स्ट्राइक ठोका जाता है। इसके जिम्मेदार कौन होगा बताइए? और यही रिएक्शन चैनल वाली सब, यही पब्लिक सब अगर आपका वीडियो ना देखे, रिएक्शन चैनल वाली आपका वीडियो ना देखे अपने कंटेंट उठाने के लिए, जो आपने क्या बोला, गलत बोला कि सही बोला, तो आप लोगों की कोई औकात नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर की सब की बोल रही हूँ, एक इंसान से नहीं बोल रही हूँ। इतना ही नहीं, अगर वो जनता जनार्दन ना देखे, जनता जनार्दन ना देखे, पब्लिक ना देखे, तो आप लोगों की कोई अस्तित्व नहीं है। ये पब्लिक का देन है जो आप लोग दाल रोटी खा रहे हो, पब्लिक के देन है जो आप लोग घर मकान में सो रहे हो, पब्लिक का देन है जो आप लोग को किराया के पैसे की औकात नहीं होती, लेकिन आप अपने गाड़ी का छल्ला हाथ में लेके चल रहे हो। ये पब्लिक का देन, लेकिन पब्लिक के ऊपर जब गाली पड़ती है तो यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। दोस्तों, हमारा गाना निकल चुका है। आप लोग जाइए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रील बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और उसके बाद में सपोर्ट करने के बाद में ना किसी के चैनल पे कमेंट किया जाता है, ना किसी को सपोर्ट किया जाता है, ना किसी को बढ़ावा दिया जाता है। बस इन्हीं का पूरा आमदान खानदान पंदान बड़े बड़े स्टार को होता है वायरल। अब आप लोग अपना सच्चाई जानिए। और यहाँ पे छोटे छोटे यूट्यूबर मेहनत संघर्ष करके सब परेशान, सब हार चुके हैं, लेकिन आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो छोटे यूट्यूबर में जो एकता है, समझिएगा इस वीडियो को अच्छे से, क्योंकि कब तक आप लोग चुप रहेंगे? असलियत कब तक आप लोग के सामने नहीं पहचानेंगे? कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा, अपने अंदर हौसला रखनी होगी, ठीक? और फिर यही लोग, एक नहीं जो आज ये स्ट्राइक मारा, एक ये स्ट्राइक मारा, कोई दूध के धुले हुए नहीं है। सबकी सच्चाई जब आती है बाहर तो लगने लगती है मिर्ची, ठीक?
और जब इन लोगों के पास कोई जाता है भीड़ दिखाने के लिए, पब्लिक को बुलाया जाता है, लेकिन अच्छे से ये लोग सपोर्ट नहीं कर पाते, अच्छे से किसी का वीडियो में बोल नहीं पाते, भाव नहीं दे पाते, समझे। तो इसीलिए बोल रहे हैं सच्चाई पे आवाज़ उठाइए, अच्छे कंटेंट बनाइए, समाज में उजागर करिए। बच्चे को सोशल मीडिया पे भविष्य बर्बाद हो रहे हैं पिछवाड़े अगुआड़े चोली दिखा के, ऐसी ऐसी ब्लाउज पहन के, लेकिन जो लोग अच्छे से कंटेंट ला रहे हैं उसको अश्लील बोला जाता है। यहाँ पे आप लोगों से सवाल है, आप लोग जागिए, आप लोग जनता जनार्दन है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग जब इतना पावर है, जीरो से हीरो बना सकते हैं, तो जिनको हीरो से बना है, हीरो बना है, उसको जीरो भी बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग पब्लिक है। हम लोगों का मुंह कोई बंद कर सकता, खैर मेरा मुंह तो कोई नहीं बंद कर सकता है, ठीक, किसी में इतना पावर नहीं है अभी तक। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। जिनको भी बुरी लगी 100 सॉरी, क्षमा करना, माफ करना, कोई मेरा उद्देश्य नहीं था। जो मेरे बातों से किसी को भी तकलीफ हो, किसी को भी बुरी लगे, उसके लिए 100 सॉरी, क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। जो बात मैंने बोला है वो हालांकि मैं गलत बोली हूँ फिलहाल, हाँ हमारी आवाज़ में जोर से बोलती हूँ, उसके लिए आप लोग इग्नोर कीजिएगा, कोई दिल दिमाग पे नहीं लीजिएगा, हमारी आवाज़ ही ऐसी है, ओके। क्योंकि मुझे कम जोर से बोलना आता नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को रहता ही चिल्ला के बोलती है। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आपके इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड।